दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की बात करेंगे जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक प्राण टूटते टूटते बचा। जब महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य हो गया तो कौरव और पांडव अपने अपने साथियों और सहायकों की तलाश में निकल पड़े। इसी सिलसिले में दुर्योधन और अर्जुन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना और स्वयं में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि वे युद्ध के दौरान कोई भी शस्त्र या अस्त्र नहीं उठाएंगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो कौरवों के महासेनापति भीष्म पितामह बने। उनके पराक्रम और कौशल के आगे पांडवों की सेना छिन्न भिन्न होने लगी। उनके सैकड़ों योद्धा क्षत विक्षत होकर युद्ध के मैदान में बिखरे पड़े थे। अर्जुन के रथ को भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इससे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। वो रथ से उतरकर युद्ध के मैदान में आ गए। वहां उन्होंने एक टूटे हुए रथ का पहिया धारण कर लिया। जब भीष्म पितामह ने यह देखा तो उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। वो निहत्थे भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, आप के हाथों मृत्यु प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और यहाँ पहली बार उन्होंने ये इच्छा प्रकट की। उधर अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगे कि वे अपना प्राण ना तोड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कोई शस्त्र धारण नहीं किया है। उन्होंने मात्र एक रथ का पहिया ही उठाया है। लेकिन निहत्थे भीष्म पितामह पर उन्होंने कोई वार नहीं किया और अपने रथ की तरफ मुड़ गए, जहां वे फिर पार्थ अर्थात अर्जुन के सारथी का काम करने लगे। तो दोस्तों, एक महाप्रक्रमी योद्धा ने लगभग भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राण से हटने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको ये प्रसंग कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।